हेलो एवरीवन, तो हम आ गए हैं बहुत ही सडन और शॉर्ट वीकेंड ट्रिप पे फिनलैंड में। और ये बिल्कुल ही मतलब वीकेंड ट्रिप है कि हम फ्राइडे को निकले हैं और कल हमें वापस जाना भी है। तो हमने बेसिकली इसको 3 महीने पहले बुक किया था, लेकिन उस टाइम पे भी सडन ही था क्योंकि हमारा पर्पस था यहाँ आने का कि हम नॉर्दर्न लाइट्स देखेंगे। और ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी बुक हो जाती है, तो थोड़ा एडवांस में इसको प्लान करना पड़ता है। और नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए कई सारी मतलब जगह हैं फिनलैंड में, लेकिन हमने चूज़ किया रोवामेनी क्योंकि यहाँ की जो ट्रैवलिंग थी वो सबसे आसान लग रही थी हमको। मतलब एयरपोर्ट से आना और वैसे भी जो कनेक्शंस थे फ़्लाइट के वो थोड़े से ज़्यादा हमको सूट कर रहे थे। तो हमने फ़्लाइट किया एम्स्टर्डम से हेलसिंकी, और फिर हेलसिंकी से हमारी फ़्लाइट थी रोवामेनी। तो हम कल रात को शायद 1 या 2 बजे आए हैं होटल में। और जिस होटल में हम रुक रहे हैं, जिस रिजॉर्ट में हम रुके हैं, उसका नाम है अपुका। और ये बेसिकली ग्लास इग्लूज़ हैं। तो जितने भी लोग नॉर्मली यहाँ पे आते हैं वो ग्लास इग्लूज़ में मतलब एक्सपीरियंस करते हैं रुकने का। उसका रीज़न ये है कि ग्लास से जो है आप पर्पस ये है कि आप देख सकें नॉर्दर्न लाइट्स। अगर आते होते हैं तो आप अपने मतलब कंफर्ट में ही रूम से देख सकें। और अगर वो नहीं भी दिखते हैं तो क्योंकि स्काई इतना क्लियर होता है कि आप स्टार्स भी देख सकते हैं। मतलब जैसे बचपन में दिखता था ना जब पोल्यूशन नहीं होता था इतना, वैसे मतलब वैसी वाली फीलिंग आती है कि जब हम छत पे कभी सोया करते थे और ऊपर स्टार्स दिख रहे हैं, तो मतलब काफ़ी क्लियर स्काईज रहते हैं। तो अभी क्या है कि आज मेनली हमारा आज का ही डे था जिसमें हम मैक्सिमम कर सकते थे। और हमने सुबह जो है अपनी पहली एक्टिविटी करी। हाँ, पहले हस्की राइड थी हमारी, जो कि 2 आवर्स की थी, लेकिन बेसिकली वो 15 मिनट्स की राइड थी। लेकिन उसके बाद मतलब वो आपको ड्रिंक्स प्रोवाइड करेंगे और फिर एक हट में लेके जाएंगे, वहाँ पे पूरा वार्म, वहाँ पे आग वगैरह जलाएंगे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और हस्की भी मतलब डॉग्स, उन्हें मेरे को तो हैरान ये हो रही थी कि मतलब उनको पूरे रास्ते पता है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वो हमें लेके जा रहे हैं। सो टोटली हम उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट थे, ऐसा लग रहा था। लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ मतलब उसमें क्या था कि स्लेज पे मतलब 2 लोग बैठ सकते थे। एक बंदा बैठेगा और दूसरा जो है पीछे वो पकड़ के खड़ा होता है। और जो पीछे खड़ा होता है वो बेसिकली कंट्रोल भी करता है। तो जैसे ही आप, पता नहीं हस्कियों को क्या था कि इतने उतावले थे भागने के लिए कि उनको पकड़ के रखना पड़ रहा था। तो शिप्रा जो है वो आगे बैठी हुई थी और मैं पीछे बैठा था। और जो पीछे जो मतलब खड़ा होता है उसको कंट्रोल करना होता है स्लेज को। तो बीच में ब्रेक होती है, उसको तुम दबाओ तो हस्की जो है वो रुक जाते हैं। तो मतलब एक यूनिक एक्सपीरियंस था। मतलब हमको लग रहा था कि पता नहीं क्या हो, मतलब टफ हो, हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि सारा काम तो डॉग्स ही कर रहे थे। हमको बस रोकना था उसको, जब भी रुकने का टाइम हाँ, आएगा तो रोकना है उसको। हाँ। अच्छा, एक चीज और हमने उसके बारे में नहीं बताया कि ठंड कितनी हाँ, है यहाँ पे। अभी अभी हमने देखा यहाँ का टेम्परेचर -12 है, और बल्कि यहाँ पे विद हीटिंग मतलब इतनी है, हमने 30 पे एसी कर रखा है, पूरा यहाँ पे उबाल रखा है। लेकिन अभी अंदर का टेम्परेचर -2 ही दिखा रहा था। तो और जब आप जाओगे ये सब एक्टिविटीज करने भी, तो हमारा तो रिसोर्ट के थ्रू ही हमें विंटर क्लोथिंग भी वो प्रोवाइड कर रहे थे। तो पूरे आपको बूट्स और पूरा वो आपको विंटर सूट वगैरह और winter ग्लव्स suit वगैरह जो हैं और आप मतलब आपको दे देते हैं वो। तो वो हाँ। हम काफी प्रिपेयर्ड होके आए थे, लेकिन उन्होंने जो दिया उससे हमको पता चल गया कि भैया हम जो लेके आए थे वो सफिशिएंट नहीं था। हाँ, जो उसके उन्होंने आगे दिया तो उससे कुछ काफी भी नहीं बेनिफिट है। हुआ हमको। और मतलब यहाँ पे आओ तो फुल तो आपको लेयरिंग तो करनी पड़ेगी, मतलब जितने भी कपड़े पहन लो वो कम ही रहेंगे। और फिर उसके बाद वहां से आने के बाद हमारी बैक टू बैक दूसरी हमारी रेनडियर राइड थी, क्योंकि हमारे पास एक ही दिन था तो मैक्सिमम चीजें हमें आज ही कवर करनी थी। फिर रेनडियर राइड भी काफी अच्छा था। तो उसमें कम से कम ये था कि दोनों बैठ सकते थे। हाँ। मेरे को तो सबसे अच्छा ये था। रेनडियर राइड का जो स्लेज था वो ज्यादा बड़ा और ज्यादा हाँ। कंफर्टेबल था। हाँ। तो
वो तो सही था उस हाँ, तो मामले में। आराम से हम बैठे हम्म, तो वो हमें मतलब मैजिकल जो हमने बुकिंग की थी उसका नाम था मैजिकल फॉरेस्ट के थ्रू जाना। तो वहाँ पे हम गए, फिर वहाँ पे बीच में स्टॉप ओवर था, तो काफी एल्व्स वगैरह थे, फिर हमें क्रिसमस विलेज लेके गए। और फिर वहाँ हमने सैंटा, एक्चुअली वो बंदा बिल्कुल सैंटा जैसे ही लग रहा था। खोपचे में जाके मतलब हाँ उन्होंने कहा कि हम सैंटा से मिलवाएंगे, तो हाँ। एक एक करके मतलब ले जा रहे थे लोगों को। हम्म। तो एक छोटी सी हट उन्होंने फॉरेस्ट के बीच में बना रखी थी अच्छे से डेकोरेट करके। हाँ, जगह जगह लैंप और और अंदर अंदर जो है सैंटा बैठा था और अपना आराम से मस्त गर्मी में हाँ, तो फिर हमसे थोड़ी देर बातें भी की उसने। और फिर इसके बाद वो अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा था कि वो लोग डेली सुबह उठते हैं और सुबह उठ के वहाँ पे एक बोल रहा था कि -48 तक चले जाता है हाँ, वेदर। तो वो होल रहता है उसमें पानी, वहाँ पे वो लोग नहाते हैं। तो वही उनसे मैं पूछ रही थी कि मतलब कैसे वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे मतलब उन्हें कुछ फील कैसे करते हैं। तो वो बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है। लेकिन मैं हमें लगता है कि हमको इंडियंस इतनी के लिए अच्छा ही तो नहीं नहीं, क्योंकि मतलब हम तो हाँ। गए तो मुझे तो लगता है मैं तो वहाँ पूरा पैरालाइज हो जाऊंगी। वही वही कुल्फी जम जाएगी। वो पानी पानी जो है मतलब एक मतलब आइस का हो, मतलब वो होता है और उसके अंदर ही होल बना होगा। हाँ। उस होल के अंदर आप घुस जाओ। तो ये लोग मतलब यहाँ पे शायद ट्रेडिशन भी है इनका कि ये करते हैं। तो हमने पूछा कि कैसा लगता है, तो उसने कहा कि ऐसा लगता है जैसे 100 मतलब 1000 हाँ सुइयां चुभ रही हूँ, ऐसा ऐसी सी फीलिंग आती है। लेकिन फिर वो यही कहता है कि मतलब हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह होते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे को इतना नहीं बेनिफिट चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो और सेंटा ने हमको ये गिफ्ट भी दिया। ये शायद हमने अभी खोल के नहीं देखा है, शायद चॉकलेट्स वगैरह और ऐसा लग रहा है कुछ खिलौने भी हैं अंदर। तो ये हम देखेंगे थोड़ी देर में खोल के। और ओवरऑल ठीक था। रेनडियर वाली राइड भी ठीक थी हमारी। मैजिकल फॉरेस्ट बोल रखा था, लेकिन क्या है कि उन्होंने बस थोड़े से मतलब लालटेन लगा रखी थी जगह जगह पेड़ों पे, और कुछ मतलब लाइट्स वगैरह लगा रखी थी। लेकिन ठीक था, मतलब मेरे को लगता है शायद ज्यादा बच्चों के लिए था वो। लेकिन फिर भी मतलब कंफर्टेबल, ज्यादा मेन तो कंफर्टेबल था। रेनडियर राइड ही हमें हाँ करनी थी, तो वो अच्छा हाँ, था। मतलब हमारा था रेनडियर राइड देख लो। और रेनडियर एक्चुअली एकदम हमारे बगल में, मतलब उसको ऐसे बांध रखा था कि एकदम बगल में जो है मतलब वो दो पीछे और एक बिल्कुल साइड साइड चल रहा था। और एक तो रेनडियर्स की जो सींगें होती हैं इतनी बड़ी बड़ी और ह्यूज होती है, बार बार ऐसे मुंह हिला मेरे को तो लग रहा था मेरी आंखें आ जाएगी। तो मैं बहुत ज्यादा मतलब डर के बैठी हुई थी, लेकिन अच्छा था एक्सपीरियंस का। हाँ, मतलब कभी देखा नहीं था रेनडियर इतनी पास से, तो अच्छा लगा देख के कि अच्छा ऐसा होता है। तो बस अभी तो अपने रिजॉर्ट में हैं, थोड़ा सा हमने रेस्ट किया। और अब जो है हम 1-1.5 घंटे बाद जाएंगे। हमारा टूर है बुक नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए, जो कि हमारा मेन पर्पस था यहाँ फिनलैंड आने का। तो वो हमको ले जाएंगे कहीं पे जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। एक्चुअली एप्स वगैरह भी आती हैं, अगर आपको नॉर्दर्न लाइट्स देखनी हो तो एप्स आती हैं, और आप जो है उसमें मतलब दिखा देता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो आपकी लोकेशन के हिसाब से। और अलर्ट्स भी आप सेट कर सकते हैं कि मतलब जैसे ही नॉर्दर्न लाइट्स मतलब आने के चांसेस हो तो आपको अलर्ट भेजेगा। तो नॉर्दर्न लाइट्स पता नहीं कितना शायद लोगों को पता हो, लेकिन नॉर्दर्न लाइट्स जो है उसको थोड़ा प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। मतलब सोलर एक्टिविटी वगैरह जो है उसको एडवांस में नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, मतलब कुछ टाइम पहले ही गेस करा जा सकता है कि हाँ यहाँ पे आने के चांसेस हैं। तो इसलिए मतलब ये सारी एप्स वगैरह बना रखी हैं, अलर्टिंग सिस्टम। कई बार कुछ होटल में शायद बटन वगैरह भी होता है कि आप उसको ऑन कर दो तो आपको रिसेप्शन से कॉल कर देंगे कि दिख रहे हैं फॉर एग्जांपल, या दिखने वाले हैं। तो ये है हमारा अब बस तैयारी चल रही है। हाँ, मतलब एक ही दिन है हमारा आज का कि मतलब दिख जाए तो अच्छी बात है, वरना थोड़ा सा दुख होगा कि नहीं जिस पर्पस के लिए आए थे वो हुआ नहीं। तो लेट्स सी।
तो कल रात को थी हमारी नॉर्दर्न लाइट्स फोटोग्राफी टूर, और हमने बेसिकली बुक किया था वाया नॉर्डिक यूनिक ट्रैवल से। तो काफ़ी ग्रुप थे, मतलब 3 कार्स में जो हैं लोग गए थे। और ऐसा ऐसा है कि क्योंकि सिटी में अगर हम रहते हैं तो वहाँ से चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि लाइट पोल्यूशन होता है, तो थोड़ा सा दूर जाते हैं सिटी से, जहाँ पे थोड़ा क्वाइट हो और स्काईज जो हैं वो ज़्यादा क्लियर मिले। तो पहले तो एक जगह पे ले गए हमको, और काफ़ी मतलब वेट कर रहे थे कि कुछ दिखेगा, लेकिन क्लाउड से कल का वेदर इतना बढ़िया नहीं था, तो वहाँ कुछ दिखा नहीं। लेकिन फिर भी मतलब उन्होंने एक जगह कैंप फायर वगैरह बना रखी थी, और खाना वगैरह थोड़ा सा उन्होंने स्नैक्स टाइप जो है वो सर्व किए। और मीनवाइल हम वेट कर रहे थे, और थोड़ा मतलब समझ भी रहे थे कि क्यों होता है ये नॉर्दर्न लाइट्स। तो फिर वहाँ पे वेट करने के बाद मेरे ख्याल से एक घंटा वेट किया हमने, और वहाँ पे नहीं दिखे। फिर उसके बाद वो दूसरी लोकेशन पर ले गए, थोड़ा और आगे जाके, और वो एक जगह थी, लेक था वो बेसिकली, और वो फ्रोज़न लेक थी। तो वहाँ पे जो है एकदम क्लियर स्काईज दिख रहे थे, और इतने सारे स्टार्स मैंने शायद बहुत बहुत सालों बाद देखे होंगे। इतने सारे स्टार्स इतने मतलब क्लियर दिख रहे थे, और धीरे धीरे जो है लाइट्स भी थोड़ा बहुत हमको दिखनी स्टार्ट हुई, नॉर्दर्न लाइट्स। तो उसमें भी फेजेस होते हैं, मतलब पहले क्या है कि वाइटिश कलर का आपको लाइट्स वगैरह जो है वो दिखेंगी, तो नेकेड आई से जो है आपको पता नहीं चलेगा कि ये एक्चुअली नॉर्दर्न लाइट्स है। लेकिन अगर आप कैमरे से फ़ोटोज़ लेंगे या वीडियो लेंगे तो उसमें आपको दिखेगा ग्रीन ग्रीन करके। तो उसकी इंटेंसिटी पे एक्चुअली डिपेंड करता है कि मतलब कितना आपको दिखेगा। तो इवेंचुअली हमको दिख गए, बड़ी खुशी है इस बात की कि जिस काम के लिए हम आए थे वो दिख गए, मतलब वो काम हमारा हो गया। और हमने फ़ोटोग्राफी टूर किया था, तो उसका भी मेरे को बेनिफिट लगा, क्योंकि आप खुद से अगर फ़ोटोज़ लेने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इतना अंधेरा होता है कि आपको मतलब प्रॉब्लम आएगी, और अगर आप ले भी लें फ़ोटोज़ तो वो ब्लर होंगी। तो ये जो लोग हैं जिनके थ्रू हम आए थे, उनको पता है ट्रिक्स कि कैसे लेनी है फ़ोटोज़, तो वो पूरा अपना ट्राइपॉड वगैरह लेके और फ्लैश लाइट वगैरह लेके उन्होंने फ़ोटोज़ ली, और वो भी हमने बड़े आराम से तसल्ली से जो है मतलब कई सारी फ़ोटोज़ हमने खिंचवाई अपनी। तो उस बात की भी बड़ी खुशी है कि हम दोनों की भी साथ में आ गई, और इंडिविजुअली भी हमने कई सारी अपनी फ़ोटोज़ ले ली। तो डिफ़िकल्ट था, मतलब कोल्ड में वेट करना और ठंड मतलब सहना, तो थोड़ा -15 के आसपास था कल। तो लेकिन इवेंचुअली जो पर्पस था हमारा वो फुलफ़िल हो गया, तो उस बात की बड़ी खुशी है। तो अभी हम हैं रुआमिनी के सेंटा क्लॉज विलेज में, और यहाँ पे मतलब छोटा सा इन्होंने एक विलेज बना रखा है, तो हमारे पास थोड़ा टाइम था तो हमने सोचा ये भी देख लेते हैं। तो अच्छा है, मेनली वैसे यहाँ पे 2 ही हैं अट्रैक्शंस। एक तो कि यहाँ पे सेंटा क्लॉज से आप मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा मेरे को वैसे ऑनेस्टली रिप ऑफ लगा कि अपनी खुद मतलब फ़ोन से या मोबाइल वगैरह से फ़ोटोज़ नहीं ले सकते, वही फ़ोटो लेंगे फ्लैश वगैरह के साथ, और फिर मतलब आप उसको ख़रीद सकते हैं। तो वो था अराउंड 35 यूरोस। तो मतलब ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थी उसमें कि हम सेलेक्ट कर सकें फ़ोटोज़, लेकिन फिर भी हमने ले ली। हमने सोचा चलो आए हैं तो ले लेते हैं। तो एक वो था, और दूसरा है यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस। तो मतलब मेनली वैसे बच्चों के लिए है कि आप यहाँ से पोस्ट कार्ड खरीदें, और सेंटा को जो है आप यहाँ पे उसको मेल डाल सकते हैं, मतलब पोस्ट मेल। तो लेटर बॉक्स वगैरह उन्होंने यहाँ पे बना रखे हैं। तो ये 2 मेन हैं यहाँ पे। बाकी होटल्स वगैरह भी हैं, कुछ कैफेटेरियाज वगैरह भी हैं। तो शॉर्ट ट्रिप के लिए ये अच्छी है जगह।